हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास अंतराल 0 से 2 पाई में असमीका हमारे पास है sin x का मापांक बड़ा है 2 sin वर्ग x का हमें हल ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं A B C D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम अंतराल 0 से 2 पाई के मध्य हमारा जो sin x का वक्र है वह बनाते हैं। तो हमारे पास sin x का वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, जहां ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो sin x का जो वक्र है 0 से 2 पाई के मध्य कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ हमारा पाई होगा, अर्थात 0 से पाई के मध्य जो हमारा sin x है वह धनात्मक है, एवं पाई से 2 पाई के मध्य हमारा जो sin x है वह ऋणात्मक है। तो हम जो हमारा sin x का मापांक है उसका प्रसार हमारे अंतराल 0 से अंतराल जब 0 से पाई है तब भिन्न प्रकार होगा, और जब पाई से 2 पाई है तो sin पाई से 2 पाई है तो sin x का मापांक का जो प्रसार है वह भिन्न प्रकार होगा, क्योंकि 0 से पाई के मध्य जो हमारा sin x का मान है वह क्या हो रहा है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। अतः sin x का जो मापांक है वह धनात्मक sin x लिखा जाएगा, एवं पाई से 2 पाई के मध्य जो sin x का मान है वह ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। अतः जो sin x का मापांक है उसे हम माइनस sin x के बराबर लिखते हैं। तो sin x के मापांक को हम कुछ इस प्रकार प्रसार करते हैं कि हमारा जब sin x का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है तब हमारा जो sin x के मापांक का मान sin x होगा, और जब sin x का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है अंतराल पाई से 2 पाई के मध्य, तब उस स्थिति में sin x का मापांक है वह माइनस sin x के बराबर होगा। तो चलिए प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न में हमारे पास अंतराल दे रखा है 0 से 2 पाई, और हमारे पास समीकरण दे रखी है, असमीका दे रखी है sin x का मापांक बड़ा है 2 sin वर्ग x के। तो निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि sin x के मापांक का जो प्रसार है वह दो प्रकार से होगा। सर्वप्रथम हम 0 से पाई अंतराल के लिए लिखेंगे। तो अंतराल अंतराल 0 से पाई के लिए जो sin x का मापांक है वह बराबर होगा sin x के, क्योंकि हमारे पास जो sin x का मान है वह धनात्मक ही प्राप्त हो रहा है, तो मान रख देंगे। तो हमारे पास जो असमीका है वह बन जाएगी sin x बड़ा है 2 sin वर्ग x से। तो यहां से हमारे पास प्राप्त होगा sin x माइनस 2 sin वर्ग x बड़ा है 0 से। तो sin x उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस 2 sin x बड़ा है 0 से। अब हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो sin मूल अर्थात किस मान पर हमारी जो समीका है असमीका है वह 0 हो जाएगी। तो या तो sin x 0 हो जाए, या 1 माइनस 2 sin x है वह 0 हो जाए। तो sin x 0 कब होगा, जब हमारा अंतराल 0 से पाई के मध्य sin x कौन कौन से बिंदु पर 0 होगा। हमारा यदि x का मान 0 हो या पाई हो तब हमारा sin x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां से हमारे पास sin x बराबर 1/2 प्राप्त होगा। तो अंतराल 0 से पाई के मध्य x के किन किन मानों पर sin x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो अंतराल आएगा अर्थात जो मान आएंगे अंतराल 0 से पाई के मध्य हमारे पास एक तो पाई बटा 6 अर्थात 30 पे, और 5 पाई बटा 6 पर हमारा क्या हो जाएगा, sin x बराबर 1/2 के हो जाएगा। अर्थात हमारी इन चार बिंदुओं पर जो हमारी असमीका है वह 0 के बराबर हो जाएगी। तो चलिए अंक रेखा खींचते हैं और अंतराल देखते हैं। तो हमारा एक तो मान 0 प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ पाई बटा 6, एक प्राप्त हुआ 5 पाई बटा 6, और एक मान प्राप्त हुआ पाई। अब 0 से पाई के मध्य यदि हम कोई भी x का मान रखें तो हमारी जो असमीका है, ये हम एक समीकरण एक नाम दे देते हैं, वह असमीका है वह हमें धनात्मक मान देगी। और पाई बटा 6 से 5 पाई बटा 6 के मध्य हमारी जो समीकरण एक है वह हमें ऋणात्मक मान देगी। और 5 पाई बटा 6 से पाई के मध्य यदि हम कोई भी x का मान रखें तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। तो हमारी जो समीकरण एक है उसके लिए x के हल क्या प्राप्त होने चाहिए, 0 से बड़े अर्थात धनात्मक प्राप्त होने चाहिए। तो हमारे पास x के हल क्या प्राप्त होंगे, x का हल हमारे पास प्राप्त होगा 0 से पाई बटा 6, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए तो यहां हमने 0 से पाई बटा 6 लिया है, संग 5 पाई बटा 6 से पाई। तो ये हमारा, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम अंतराल
अंतराल पाई से 2 पाई के लिए हल करते हैं। तो अंतराल पाई से 2 पाई में हमारा जो साइन एक्स का मापांक है वह ऋणात्मक साइन एक्स के बराबर होगा। तो हमारी जो असमीका है वह क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स बड़ा है 2 साइन वर्ग एक्स के। तो व्यवस्थित करके हल लिखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 साइन वर्ग एक्स प्लस साइन एक्स छोटा है 0 से। तो साइन एक्स उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 साइन एक्स प्लस 1 छोटा है 0 से। अब पुनः मूल ज्ञात करते हैं तो साइन एक्स 0 के बराबर और 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर है 0 के। तो साइन एक्स बराबर है माइनस 1/2 के। और अंतराल पाई से 2 पाई के मध्य हमारे पास x के क्या मान प्राप्त होंगे जिसपे साइन x 0 हो जाएगा। तो हमारे पास मान प्राप्त होंगे एक तो पाई पे और एक 2 पाई पे। इसी प्रकार x के किस मान पर हमारे पास अंतराल पाई से 2 पाई के मध्य x के किन मान पर हमारे पास माइनस 1/2 प्राप्त होगा साइन x का मान, वह हमारे पास प्राप्त होगा साइन 7 पाई बटा 6 और 11 पाई बटा 6 पर। 11 पाई बटा 6 और 7 पाई बटा 6 पर अब हम अंक रेखा खींचते हैं। तो हमारे पास रेखा कुछ इस प्रकार होगी जिसपे बिंदु कुछ इस प्रकार होंगे, पाई 7 पाई बटा 6 और 11 पाई बटा 6 और हमारा 2 पाई। अब हमारी जो समीका है इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो हमारे जो समीकरण 2 है उसमें हमारी असमीका में क्या है, जो मान है वह 0 से छोटा होना चाहिए। तो जब हम मान पाई से 7 पाई बटा 6 के मध्य रखेंगे तो हमारे पास जो समीकरण 2 का मान है वह ऋणात्मक प्राप्त होगा। 7 पाई बटा 6 से 11 पाई बटा 6 के मध्य यदि हम x का मान रखेंगे तो हमारे पास जो समीकरण 2 है उसका मान धनात्मक प्राप्त होगा। और 11 पाई बटा 6 से 2 पाई के मध्य हमारे पास मान है ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो हमें 0 से छोटा मान लेना है। तो हमारे पास जो समीका जो हमारे पास x का मान हल प्राप्त होंगे वे प्राप्त होंगे पाई से 7 पाई बटा 6 संग, क्योंकि जो हमारा समीकरण 2 है उसमें क्या हमें लेना है, 0 से छोटा लेना है अर्थात ऋणात्मक लेना है। तो हम ऋणात्मक अंतराल को ले लेते हैं 11 पाई बटा 6 से हमारे पास है 2 पाई के मध्य। इसे हम 3 नाम दे देते हैं। 3 नाम दे देते हैं तो समीकरण या हल हमारा ये हो गया 4 हो गया, ये हमारा 3 तो यहाँ हमारा 1 2 और ये हमारा 3 ही है। तो इसे हम 3 नाम दे देते हैं। तो हल 2 व 3 से हमारे पास x के हल क्या प्राप्त हुए, x के हल हमारे पास प्राप्त हुए 2 से हमारे पास हल है 0 से पाई बटा 6, 0 से पाई बटा 6 संग 5 पाई बटा 6 से हमारे पास था पाई तक, फिर संग हमारे पास पाई से 7 पाई बटा 6 संग 11 पाई बटा 6 से 2 पाई तक। तो हमारे पास जो अंतराल है 0 से 2 पाई के मध्य हमारे पास जो x के लिए हल प्राप्त हुए वे निम्न हल प्राप्त हुए। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। जब हम प्रश्न के विकल्प देखते हैं तो हमारे पास जो a विकल्प है उसमें हमारे पास 0 से पाई बटा 6 संग पाई से 7 पाई बटा 6 प्राप्त हो रहा है और हमारे हल में भी 0 से पाई बटा 6 और पाई से 7 पाई बटा 6 प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा जो a विकल्प है वह हमारे प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। तो हमारे प्रश्न का A विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।